सब कुछ ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मैट्रिक्स। तो मैं आज आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले जानना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। ऑल एलिमेंट्स आर rows and columns। नेक्स्ट पॉइंट हुआ उसका ऑल मैट्रिसेस आर represented through either square brackets or राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब है पहला पॉइंट है जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम से अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो सारे के सारे जो मैट्रिक्सेस है वो इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है या फिर राउंड ब्रैकेट्स के जरिए रिप्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल देखें कि जनरली हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि 1 से 9 तक सारे के सारे एलिमेंट्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट हो गया और सारे के सारे जो एलिमेंट्स है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। वो एक एग्जांपल हुआ। और एक एग्जांपल लिखूं तो वो सारे वो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, अल्फाबेट्स को लेकर भी हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है जो कि मैट्रिक्स है ये यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो उसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर एंट्री भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो एलिमेंट्स है या फिर उसको हम एंट्री भी बोल सकते हैं। वो जो एंट्रीज है वो रो एंड कॉलम्स के जरिए अरेंज हुआ और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए रखा। तो वो जो है वो एक उसको हम बोलते हैं पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो। यहाँ पर 3 रोस है एंड कॉलम्स कितना है? 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब 3 रोस एंड 3 कॉलम्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहला रो, दूसरा रो एंड कॉलम कितना? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब यहाँ पर 2 रोस है और 3 कॉलम्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसको हम लिखूं तो यहाँ पे होगा 3 × 3 जो है ये इसका ऑर्डर है। मतलब एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका ऑर्डर पूछा है तो वो हम रो इंटू कॉलम के जरिए लिख सकते हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3 × 3 मतलब 3 रोस इंटू 3 कॉलम्स। मतलब ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोस इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ है? नंबर ऑफ रोस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अगर एक मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ रोस होगा, सॉरी m नंबर ऑफ रोस होगा एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m × n। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी हिसाब से ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3 × 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा कितना रो है? दोनों रो है एंड कॉलम्स कितना हुआ 3 कॉलम्स है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। समझ में आ रहा है?
तो देन हम देखेंगे कि नॉर्मली अब ये जो मैट्रिक्स है दोनों तरह का है, जैसे कि एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वल कभी भी नहीं होगा। और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के, जैसे कि हमको मालूम है कि स्क्वायर का क्या है, एक प्रॉपर्टी है जैसे कि ऑल साइड्स आर इक्वल्स स्क्वायर में। इसी तरह ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वहां पर नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। मतलब जिस मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम इक्वल होगा उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और जिसका नहीं होगा उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होगा, ये हुआ। तो उसी हिसाब से और बहुत बहुत सी तरीका है, मतलब बहुत सी वेराइटीज है, जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का पहला हुआ क्या, ऑर्डर्स, देन हुआ क्या यहाँ पे ये भी ऑर्डर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज है, कितने एंट्रीज है, तो हमें पूछेगा तो एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसका ऑर्डर दिया होगा, उसमें कितने सारे एंट्रीज होगा, मतलब जो एलिमेंट्स वो कितने सारे एंट्रीज होगा। मतलब इसका मतलब है यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है, मतलब कितने एंट्रीज है, मतलब यहाँ पर है जो 3 × 3 है, जो कि 3 × 3 मतलब 9 एंट्रीज है। दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसका मतलब है एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एंट्रीज होगा वो रो इनटू कॉलम का मल्टीपल होगा। यहाँ पर भी देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितना एंट्रीज होगा कि 2 × 3 = 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस मैट्रिक्स में कितना एंट्रीज होगा, तो 2 × 3 = 6, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर और 6 एंट्रीज आर देयर। तो ये होगा नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ एंट्रीज। एक मैट्रिक्स में कितने, जो मैट्रिक्स दिया होगा वो हमेशा उसका ऑर्डर भी दिया होगा क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर दिया होगा तो पूछ सकता है कि जो ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है, तो इसमें कितने एंट्रीज होगा रह सकता है। तो इसमें जिसमें अगर m×n है तो इसमें mn एंट्रीज रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देन हम देखेंगे कि वो जो सारे जो एंट्रीज है उसको हम जनरली कैसे लिखते हैं, कि मतलब वो जो सारे के सारे एंट्रीज है नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एंट्रीज आर डिनोटेड एज Ij। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो I है, मतलब है I = नंबर ऑफ रोस, एंड जो J का है वो J का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो जो सारे के सारे जो एंट्रीज है उसको हम Aij थ्रू से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि I मेंशन करता है नंबर ऑफ रोज को एंड J मेंशन करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इसका मतलब है अगर एक मैट्रिक्स है जैसे कि रैंडमली नंबर्स, पॉजिटिव होगा नेगेटिव भी होगा, क्या जो सारे के सारे एंट्रीज है हमेशा पॉजिटिव में होगा वो जरूरी नहीं है, नेगेटिव में भी आ सकता है एंट्रीज का। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 9 10 -5 11 8 13 -18 -21 +21। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक मैट्रिक्स हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम पूछ सकते हैं कि A22 का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो जो A22 एंट्रीज है उसका वैल्यू क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पहला क्या है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब इसका है सेकेंड रो। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सेकेंड रो का सेकेंड J का वैल्यू क्या है, दिया है 2 दिया है, J का वैल्यू यहाँ पर 2 है, मतलब सेकेंड कॉलम है, मतलब यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 11। इसका मतलब है A22 का वैल्यू 11। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह अगर वो पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ
वन थ्री। इसका मतलब क्या है, A13 इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो होगा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक हो गया। तो उसी हिसाब से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब यहाँ पर 3 रो है एंड 3 कॉलम है, इसका मतलब यह इसका ऑर्डर होगा 3 into 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 into 3। उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हो, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रह सकता है। क्या है, ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, वो कभी भी मल्टीप्लाई होके रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हुआ। और एक एग्जांपल जैसे ये दिया है तो वो एंट्रीज का समझ में आ रहा है कि नहीं, देन वो पूछ सकता है कि फाइंड द मैट्रिक्स, मतलब ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे जिसका ऑर्डर होगा 2 into 3। तो 2 into 3 का मतलब जिसमें दो रो होगा और 3 कॉलम्स होगा, तो वो हम रैंडमली नंबर्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं या फिर नंबर्स भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पर नॉर्मली अल्फाबेट न्यूमेरिकल्स ही यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स नहीं। जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 रो होगा 3 कॉलम्स होगा, इसका मतलब है 159 और नेक्स्ट होगा -8 -4 -6। समझ में आ गया। अगर ऑर्डर दिया होगा तो इसको लेके हम एक मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो मैट्रिक्स को लेकर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आ सकता है फाइंड द, एक मैट्रिक्स दिया होगा उसमें फाइंड द नंबर ऑफ एंट्रीज, जैसे कि A1 1 का, A2 3 का, A3 1 का, वो सारे के सारे वैल्यू चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड रो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होगा, पर ये दोनों का वैल्यू आ सकता है। जैसे कि A1 1 का वैल्यू होगा 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला रो पहला कॉलम। यहाँ पर दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये होगा। समझ में आ रहा है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आज का क्लास आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही।